निषाद संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जिले के क्लब मैदान स्थित स्वाभिमान रैली का हुआ आयोजन। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया आर न्यूज़ 24 बिहार में हूँ राष्ट्रीय तरह से। आपको बताते चलो कि निषाद संघर्ष मोर्चा इन दिनों लगातार केंद्र सरकार और बिहार सरकार से अपने आरक्षण की मांग को लेकर के लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जिले के क्लब मैदान स्थित स्वाभिमान रैली में शामिल होने पहुंचे थे, जिसमें आपको बताते चलो कि हज़ारों की संख्या में लोग जो है सहनी समाज के लोग इसमें इकट्ठा हुए थे और अपने आरक्षण की मांग करते हुए नजर आ रहे थे। इस कड़ी में लोगों में उत्साह भी देखी जा रही थी और अपने आरक्षण की मांग करते हुए आज जो महा रैली की गई है निषाद स्वाभिमान रैली, कितना हद तक ये सफल रहा? किसी के साथ आपने तो देखा ना, आप मीडिया बंधु, आपने निषाद स्वाभिमान रैली के ताकत को देख लिया ना। मुजफ्फरपुर शहर जाम हो गया, फील्ड छोटा पड़ गया, इसका ताकत वही दिखा दिया। निषाद संघर्ष मोर्चा के स्वाभिमान रैली में ताकत देख लिया, आप देखिए ना। और वो यहाँ जो बैठे हुए बड़े बड़े नेता सब वो देखे ना कि निषाद संघर्ष मोर्चा का ताकत फील्ड में भर के दिखा दिया। लोकसभा की तैयारी की जा रही है क्या? अरे राजनीति क्यों लोग करता है? चुनाव लड़ने के लिए अपना ताकत दिखाता है। क्यों? हम अपने अधिकार के लिए। तो ये कौन बात हो गया कि लोकसभा की तैयारी? हम भी अपना अधिकार खोज रहे हैं, हमको भी सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, यही है। इस बार मुजफ्फरपुर लोकसभा से किनको निषाद समाज लाने की तैयारी की? मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट में निषादो था ही पहले, लेकिन आज नया नेता है, मुजफ्फरपुर के लोकल लोग लड़ेंगे। मुजफ्फरपुर के लोकल लोग तैयारी कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में भी निषादों के बेटा लड़ने वाले हैं। निषादों का नया नेता है, रंजीत सहनी है। हमारे जिलाध्यक्ष ने घोषणा कर दिया, निषाद संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष, कि रंजीत सहनी मेरा नेता है। वो आगामी चुनाव लड़ेंगे रंजीत सहनी जी। एनडीए या गठबंधन? वो समय बतलाएगा, उस समय आएगा तो बतला देगा कि कौन गठबंधन से चुनाव। लेकिन ये तय है कि रंजीत सहनी जी चुनाव लड़ेंगे। अब मुजफ्फरपुर सही जुब्बा सहनी के क्रांतिकारी धरती है। मुजफ्फरपुर में मुजफ्फरपुर का बेटा चुनाव लड़ेगा, ये निर्णय हुआ है। ये हजारों के तादाद में जो निषाद का बेटा माँ बहन जो आई थी, वो ताकत को दिखला दिया है कि वो मांग है कि मुजफ्फरपुर में मुजफ्फरपुर के स्थानीय बेटा चुनाव लड़े। यही है, बाहरी को यहाँ से रगेदा जाएगा मुजफ्फरपुर के मला। अब मुजफ्फरपुर के सैकड़ों हजारों के तादाद में लोग रगेद करके बाहर पहुंचा देगा। मुजफ्फरपुर का बेटा चुनाव लड़े। एनडीए में रहकर या इंडिया में रहकर? एनडीए में मैंने कहा ना कि समय आएगा, बतला दिया जाएगा कि एनडीए में रहकर के, इंडिया में रहकर के निषाद स्वाभिमान रैली के ताकत को देकर के आने दीजिए, तो समय बतला दिया जाएगा कि चुनाव। अजय कुमार सहनी, पूर्व मुखिया मीनापुर, निषाद संघर्ष मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष। मुजफ्फरपुर का सांसद कैसा हो? मुजफ्फरपुर का सांसद कैसा हो? ठीक से लगाओ भैया, सीधा सीधा जी बताइए। आज रैली हुई है जी। ये रैली विगत दो महीना से तैयारी चल रही थी और ये निषाद स्वाभिमान रैली जो निषाद संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। और निश्चित रूप से ये निषादों के मान सम्मान हक अधिकार के लिए ये रैली आयोजित की गई है, जिसमें हमारे जो समाज के पार्टी के नेता हैं मुकेश जी भी समर्थन दिए हैं इस लड़ाई में साथ चलने के लिए, और निश्चित रूप से उनका समर्थन मिला है। तो ये लड़ाई निश्चित रूप से हम लोग मुजफ्फरपुर ज़िला से राज्य स्तर तक जाएंगे, देश लेवल तक जाएंगे। हमें जो निषाद समाज को विभिन्न कुरी में जो बांटा गया है, और राज्य सरकार से हम लोग अपने अभिभावक के रूप में हमने काम किया है उस दल में, तो उनसे हम लोग अभिभावक के रूप में मांग करते हैं कि हम एकीकरण किया जाए और जो पुलिस प्रशासन के द्वारा अत्याचार होता है निषाद समाज पर, वो उस पर रोका जाए। तो इन्हीं सब मांगों को लेकर आज ये रैली आयोजित की गई है। इसमें समर्थन हम लोग को मुकेश जी का भी मिला है, इस लड़ाई में आगे साथ देंगे। अब तो सरकार में है। सरकार में हम लोग संगठन में है, सरकार के खिलाफ नहीं, सरकार में है, अभिभावक है, उनके लिए हम तो पहले ही बोले काम कर रहे हैं। उनके लिए काम विगत 13 वर्षों से कर रहे हैं पार्टी में, तो अपने अभिभावक से मांग कर रहे हैं, अपने समाज हित में, अपने समाज के हक अधिकार के लिए मांग कर रहे हैं। अब हमारे मान लीजिए न, ये नितेश सहनी है कमरथू, इनके यहाँ रास्ता की समस्या है, तो फिर कहने का मतलब है ये हमारे समाज के जो भी लोग हैं तो ये कहाँ जाएंगे? इनके हक अधिकार के लिए लड़ने वाला कोई तो कोई चाहिए ना।
तो ये निषाद संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में संकल्प हम लोग लिए हैं कि अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और हर स्तर पर जिला से लेकर प्रदेश स्तर तक उसको हम लोग निश्चित रूप से मतलब हम लोग हर रूप में तैयार हैं और निश्चित रूप से हम लोग इस लड़ाई को आगे तक बढ़ाने का काम करेंगे। आज रैली में कितना लोग? लगभग 50,000 से ऊपर ही संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वो तो देखने को मिला है। हमें नहीं लगता है कि ये ग्राउंड के अलावे आसपास के इलाका में भी काफ़ी संख्या में लोग भीड़ था, जगह नहीं था। तो अब संख्या का अनुमान लगे, कुछ लोग बोलते हैं कि संख्या ही नहीं निषाद की है। तो एक आह्वान पर जो नेता नहीं अपने निषाद समाज के आपके मुजफ्फरपुर का बेटा के आह्वान पर ये देखिए हज़ारों हज़ार की संख्या उपस्थित हो गई। और जान लीजिए कि जब कुछ आयोजन उस रूप से किया जाएगा तो संख्या अपने आप समझ में आ जाएगी कि निषादों की क्या संख्या है। तो कोई लोग अगर इसका आकलन करते हैं तो गलत करते हैं। उनको समझना चाहिए कि मुजफ्फरपुर संख्या है तभी 27 वर्षों से यहाँ पर ही सांसद बनाने का काम कर रहा है। तो सामने जो है कि लोकसभा चुनाव है, इसका क्या कुछ कहना? निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव है तो उसमें नया कुछ आपको दिखने को मिलेगा। लेकिन नहीं दावेदारी हमारी मुजफ्फरपुर से है, लेकिन अभी हम आपको ये 12 तारीख के बाद स्पष्ट करेंगे। जब तक गठबंधन नहीं हो जाए कि कौन किस पार्टी में जा रहा है उसके बाद आपको बताएंगे क्लियर। लेकिन लड़ना है, एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, चुनाव तो दो ही दल लड़ता है ना। तो किसी न किसी एक का हम उम्मीदवार आपको मान लीजिए प्रयास कर रहे हैं कि मुजफ्फरपुर जनता के निषाद समाज की सेवा के लिए हमें दिया जाए और हम उसका खरा। अब वो तो विशेष आप अनुमान लगा सकते हैं। जो है कि मांझी जी के जो है कि आ रहा है आरजेडी की तरफ से हमें मुख्यमंत्री की घोषणा की जा रही है, तो इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए अब निश्चित रूप से मांझी जी को मिलना ही चाहिए। अब यहाँ तो एक विधायक पर मुख्यमंत्री लोग बनता है, इनका तो 4 विधायक है, तो मिलना ही चाहिए मौका। मांझी जी अगर मांग कर रहे हैं तो कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं। अगर उनके 4 विधायक से सरकार में कोई तरह खतरा नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर है तो उनको बनाना ही चाहिए। वो तो अपना हक अधिकार के सब बात करता है। देखिए हम पूरे बिहार से लड़ेंगे। हमारे सिर्फ अकेले चुनाव लड़ने का कभी निर्णय नहीं है, था ना है ना आगे रहेगा। हमारी पार्टी है और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़े और हमारे लिए सब सीट बराबर है। और हम तो पिछले बार भी सीट हमें मिला था, हम अपने सहयोगी को यहाँ पे हम चुनाव लड़ाए थे। मेरे लिए तो पूरा बिहार में जहाँ चाहेंगे वहाँ लड़ सकते हैं। तो मुजफ्फरपुर जो लोकसभा से क्षेत्र है ये निषाद समाज का राजधानी है। यहाँ पे हम लोग चाहेंगे कि मजबूती से ऐसे लोग लड़ाई लड़े जो जीत कर आए और समाज का और इस क्षेत्र का सभी का विकास करे। तो अभी ऐसी कोई निर्णय नहीं है कि हम लड़ेंगे। हाँ, हमारी पार्टी जरूर लड़ेगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और सभी हम लोग सब लोग मिलकर निर्णय लेंगे कि किनको लड़ना चाहिए। अगर हमारे लोग लड़के जीत सकता है तो ज़रूर उनको लड़ाना है। अगर लोकसभा लड़ना कि नहीं मुकेश सहनी लड़के जीत सकता तो हम भी मैदान में आ सकते हैं, आगे खड़ा हो सकते हैं। लेकिन हमारे लिए तो पूरा बिहार है, हम कहीं से भी लड़ सकते हैं। लेकिन हमारे अभी लड़ाई सिर्फ नहीं, सिर्फ चुनाव लड़ना, सिर्फ हमें सांसद बनने का ही सपना नहीं है, निर्णय नहीं है। हमारी लड़ाई है निषाद समाज को आरक्षण मिले, उनको मान सम्मान अधिकार मिले। हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी निर्णय है कि आने वाले समय में निषाद का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बने। 4 विधायक हमने पिछले 2020 में जीता था, आने वाले समय में 40 विधायक बनाए, बिहार का नेतृत्व करें। दिल्ली जाने का मेरा बिल्कुल ज़्यादा इरादा नहीं है कि हम दिल्ली जाके राजनीति करें। हमारा इच्छा है कि बिहार का सेवा करें, यहीं पे राज्य में मंत्री बने, यहीं पे जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुकूल खड़ा हो। तो आने वाला समय देखिएगा, सब लोग हम मिलकर निर्णय लेंगे और वीआईपी पार्टी मुजफ्फरपुर में चुनाव लड़ेगा और जो योग्य का कैंडिडेट होगा। हाँ निश्चित, और पिछली बार भी निषाद को मिला था, इस बार भी निषाद को मिलेगा और आगे भी निषाद को मिलते रहेगा। और मुझे लगता है कि दोनों तरफ से, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो, दोनों तरफ से निषाद लड़ेगा। और एक चीज़ तो सुनिश्चित हो जाएगा, जिस तरह नॉमिनेशन होगा कि कोई भी जीतेगा निषाद का बेटा ही जीतेगा। ये तो सुनिश्चित हो जाएगा कि निषाद का बेटा ही मुजफ्फरपुर का सांसद होंगे। तो आने वाला समय में ऐसे निर्णय हम लोग लेंगे। अच्छा, जीतन